तुम लोगों ने इंस्टाग्राम पे ये लाइन तो पक्का सुनी होगी। आकर के बैठो, अब ना सताओ। अच्छा, ये नहीं सुनी? तो ये लाइन तो तुमने पक्का सुनी होगी। क्या मैंने कोई मांगी दुआ, सजदा क्या कोई किया। पर तुम्हें पता है ये लाइंस है कौन से गाने की और ये क्या है? तो ये सॉन्ग्स चार दीवारी की एक ईपी जिसका नाम परवाना है उसके हैं। और एक ईपी बेसिकली सॉन्ग और एल्बम के बीच में कहीं पे आती है, जिसमें एक एल्बम की तरह बहुत सारे सॉन्ग्स नहीं बल्कि 5-6 सॉन्ग होते हैं। तो अगर बात करें इस ईपी के नाम की जिसका नाम परवाना है, तो इसका मतलब होता है एक लवर या फिर एक आशिक जो कि अपने प्यार के पीछे इतना पागल हो जाता है कि वो पूरे टाइम उसी के अराउंड घूमता रहता है। सो चार दीवारी का ये पूरा एल्बम अपन को एक मौत के पर्सपेक्टिव से दिखाया जाता है। मौत यानी पतंगा जो कि शमा यानी फ्लेम्स के टुवर्ड्स इतना ज़्यादा अट्रैक्टेड रहता है कि और वो उसके अराउंड ही घूमता रहता है और आखिरी में खुद को डिस्ट्रॉय कर लेता है। अब वो किस तरीके से करता है ये चार दीवारी के पर्सपेक्टिव से अपन इस एल्बम के थ्रू जानते हैं। तो इस एल्बम का फर्स्ट सॉन्ग है जिसमें चार दीवारी तो है ही लेकिन उसके साथ साथ ही संजीत हेगड़े भी है। और ये सॉन्ग परवाना के फर्स्ट फेज की बात कर रहा है जहाँ पे वो अपने लवर से अट्रैक्ट होता है और सिर्फ अट्रैक्ट ही नहीं, वो उसके पीछे पागल हो जाता है और फिर उसके पास और कुछ काम ही नहीं रहता सिवाय उस लवर के अराउंड घूमना, उसके साथ पूरे टाइम स्पेंड करना। और क्योंकि ये एल्बम एक मौत के पर्सपेक्टिव से है तो फिर हमें दिखता है कि वो एक औरत के अराउंड घूमे जा रहा है और लेटर ये सॉन्ग में रिवील होता है कि वो जो लवर थी उसकी, वो बेसिकली उसके पास एक सुपर पावर्स है। वो अपने हाथों से वो लाइट फेंक रही है स्टार लाइट की तरह, और जिसको देख के मौत शॉक हो जाता है। उसको रियलाइज होता है कि ओके, जो मैं समझ रहा था ये वो नहीं है। तो बेसिकली सॉन्ग इसी बारे में है कि मौत अपना सारा काम छोड़ के बस शमा के पीछे पागल हुआ है, उसके अराउंड ही घूमे जा रहा है और लेटर उसको रियलाइज होता है कि वो जिसको अपनी लवर समझ रहा था उसकी रियलिटी कुछ और है और वो देख के शॉक हो जाता है। और गाने के एंड में हमें एक पोस्ट क्रेडिट सीन भी दिखाई देता है जिसमें बेसिकली उस सेट के फोटोज होती है और साथ में दो डिस्टर्बिंग फोटोज भी होती है, जिसमें एक फोटो तो बेसिकली दिखाई जाती है कि एक क्रिएचर दूसरे क्रिएचर को खा रहा है, कंज्यूम कर रहा है, और दूसरी फोटो दिखाई जाती है कि एक क्रिएचर वहां पे खड़ा हुआ है और उसके अराउंड लोग सर्कल बना के उसको वर्शिप कर रहे हैं। तो बेसिकली ये हमें मौत के पर्सपेक्टिव से दिखा जाए तो वो अपने लवर के प्रति पूरा पागल हो जाता है और वो उसको वर्शिप करने लग जाता है, वो इतना ज़्यादा उसके अराउंड घूमने लग जाता है। और ये भी एक रियलिटी है कि अगर वो फ्लेम्स के पास चला जाए तो वो फ्लेम्स उसको कंज्यूम कर लेगी, उसको जला लेगी। एंड देन कम्स द नेक्स्ट सॉन्ग ऑफ दिस ईपी व्हिच इज फीचरिंग सोनू निगम। अब क्योंकि मौत को शमा की सच्चाई पता लग चुकी थी तो अब ये सॉन्ग उसके उस फ्रस्ट्रेशन के बारे में बात करता है, उस रिग्रेट के बारे में बात करता है कि वो और शमा कभी भी एक नहीं हो पाएंगे विदाउट हिम गेटिंग डिस्ट्रॉयड। तो वो हर उस चीज़ को क्रिटिसाइज करता है जो कि साथ में नहीं आ सकती है, और वो किसी ऐसी जगह की तलाश कर रहा है जहाँ पे वो चीज़ें साथ में आ सकती है। जैसे एक आसमान और एक नदी कभी भी साथ में नहीं आ सकते, और दिन और रात ये दोनों एग्जिस्ट करते हैं बट ये दोनों साथ में नहीं हो सकते हैं। तो चार दीवारी का प्यार भी कुछ इस तरीके से ही है, वो है तो सही लेकिन वो कभी भी एक नहीं हो सकते हैं। और इस सॉन्ग में वो ये गा रहा है कि वो टाइम्स और डिमेंशंस के बियॉन्ड जाना चाहता है। बेसिकली ही इज डीपली इन लव विद शमा। फिर इसी सॉन्ग के बीच में आता है सोनू निगम का वर्स जो कि ये कंप्लेंट्स को एक एडमिरेशन के टुवर्ड्स लेकर जाता है, जहाँ पे वो ये रिकॉल करता है कि हम किस तरीके से मिले होंगे, शायद मैंने कोई पिछले जन्म में अच्छा काम किया होगा या फिर मैंने कोई दुआ मांगी होगी जो कि पूरी हो गई और ऐसे में तुम्हें मिला। क्योंकि एट द वेरी एंड मौत को शमा तो ब्यूटीफुली लगती है, वो उससे अट्रैक्ट तो होता ही है। क्या मैंने कोई मांगी दुआ, सजदा क्या कोई किया। और इस पूरे म्यूजिक वीडियो में हमें दिखाया जाता है पतंगा एक सोफे के ऊपर बैठा हुआ है और वो अल्कोहल कंज्यूम कर रहा है और उसके सामने टीवी चल रहा है जहाँ पे रैंडम न्यूज़ चैनल्स और सीरियल्स चल रहे हैं, लेकिन सडनली उसमें से एक वाइट लाइट निकलती है जिसको देख के वो शॉक हो जाता है। वो पीना छोड़ देता है और वो अचानक से उसके टुवर्ड्स जा रहा होता है। वो लाइट उसको ल्योर करती है और वो उसके पास जाता रहता है जब तक पूरी स्क्रीन वाइट नहीं हो जाती है, दिखाने के लिए कि उस लाइट ने उसको कंज्यूम कर लिया है। फिर इसके बाद आता है अगला सॉन्ग तू क्यों ना मुझे देखती, जिसमें चार दीवारी हमें एक खिड़की के थ्रू दिखाई देता है बारिश में खड़ा हुआ और वो घर के अंदर जाके पूरा गाना गाता है। और इस पॉइंट तक आते आते अब चीज़ें चेंज हो चुकी है। जहाँ पे पहले पतंगा शमा को देख रहा था अब वो चाहता है कि शमा भी उसको देखे, और अब ये प्यार सिर्फ उसकी एडमिरेशन नहीं रहा, अभी उसकी नीड बन चुकी है, उसके एग्जिस्टेंस के लिए एक वैलिडेशन बन चुका है। और धीरे धीरे ये फीलिंग थोड़ी सी डार्क होने लगती है, हल्का सा
एटमॉस्फेयर थोड़ा अनकंफर्टेबल होने लग जाता है और अब वो इस चीज़ से भी जेलस फील करने लग जाता है कि उसके होते हुए कोई और शमा को कैसे देख सकता है। वो उसको ओन करना चाहता है और इस लव एंगल में पॉजेसिवनेस की भी एंट्री हो जाती है और अब ये चीज़ धीरे धीरे करके पतंगा का ऑब्सेशन बन चुकी और हर स्टोरी की तरह इस स्टोरी में भी जो ऑब्सेशन है वो लवर के लिए हानिकारक होता है। अब आता है अगला सॉन्ग जिसका नाम है शमा। चार दीवारी जो पिछले गाने में दीवार से थोड़ा सा दूर खड़ा हुआ था वो एकदम पास में आ चुका है और वो डायरेक्टली घर के अंदर देख रहा है, सिग्निफाइंग कि वो उसकी लाइफ में स्पाई कर रहा है और वो उसको हर जो इंटरेक्शन होता है वो उसमें नज़र डाल रहा है कि वो किसके साथ घूम रही है, वो क्या कर रही है और वो पूरे लाइन इस गाने में वो उस चीज़ का जिक्र भी करता है और धीरे धीरे ये सब चीज़ें उसके फ्रस्ट्रेशन में कन्वर्ट हो जाती है। और अब शमा की जो सुंदरता है वो उसको सिर्फ अट्रैक्ट नहीं कर रही है, वो उसको अंदर से तोड़ भी रही है क्योंकि वो चाहता है कि वो सिर्फ उसी की हो, वो सिर्फ सुंदरता उसको दिखे, शमा सिर्फ उसी की हो वो। और धीरे धीरे उसको ये भी लगने लग जाता है कि अगर वो शमा का नहीं हो सकता तो वो खुद शमा हो जाना चाहता है और इसी के साथ उसके थॉट्स एक वॉयलेंट और एक एक्सट्रीम रूप भी ले लेते हैं और यहीं से हम पहुंच जाते हैं इस ईपी के सेकंड लास्ट सॉन्ग पे जिसका नाम है चांद फीचरिंग एनकोर। और अब अचानक से जो कि एक वॉयलेंट और एक डिस्टर्बिंग पूरा फील हो चुका था सॉन्ग्स का, वो अचानक से काम हो जाता है, शोइंग द एक्सेप्टेंस ऑफ पतंगा। और अब वो रियलाइज़ कर चुका है कि शमा तक पहुंचना उसके लिए पॉसिबल नहीं है सिवाय एक तरीके से कि वो खुद को शमा बना ले और वो उससे इस तरीके से यूनाइट हो जाए। और इस सॉन्ग में बीच में एक पोएम भी आती है जो कि एनकोर गाता है। अगर ये कोई पढ़ रहा है तो वो पहले समझता है कि मैंने कर लिया अपना हत्या है, मैं मर चुका हूँ अग्नि में झुलस कर, ये कोई सुसाइड नोट नहीं है, ग्लू टाइट रोप है, क्रूड डार्क जोक में एक ब्लू वाइट होप है। और उसमें बेसिकली यही बताया जा रहा है कि जो शमा की लाइफ है वो उसको एक स्टेटमेंट की तरह बताना चाह रहा है और उसमें ये भी लिखा है, उसमें सुसाइड का भी मेंशन हुआ है और वो सुसाइड बेसिकली एक लाइफ एंड करना नहीं है, एक स्टेटमेंट है, वो एक परफॉर्मेंस है, वो अपनी डेथ को एक परफॉर्मेंस बनाना चाहता है जिसे बाकी के लोग देखें और वो उनकी जो लव स्टोरी है उसको इमॉर्टल कर दे। और इस गाने के सेकेंड हाफ में हमें एक बहुत ही सुंदर फ्रेम दिखाई देता है जहाँ पे पूरा रूम बस ब्लैक है और चार दीवारी के ऊपर एक हल्की सी लाइट आ रही है और इस पार्ट में वो खुद को जला लेता है और ये बेसिकली एक एस्केप नहीं है, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है। तो जो पतंगा वो शमा के पास घूमता रहता था वो खुद एक रोशनी बन चुका है। एंड देन वी कम टू द लास्ट सॉन्ग आशिकाना विच इज़ द आफ्टरमैथ ऑफ पतंगा's डिसीजन। और ये बेसिकली पतंगा की एक फ्यूनरल है और ये एक ऐसा स्टेज दिखाया गया है जहाँ पे उसकी जो लव स्टोरी की टेल थी वो बाकी के एनिमल्स वहाँ पे रिसाइड कर रहे हैं, वो उसको गा रहे हैं, वो उसको एंजॉय कर रहे हैं और अब वो एक इंसान या फिर कोई बीइंग नहीं रहा, वो एक किस्सा बन चुका है, एक स्टोरी जिसको आगे वाली जनरेशन्स याद करेगी और एक रिसाइट करेगी। कोई परवाना था किस्सों में राग में। तो बेसिकली इस सॉन्ग में एक लवर की डेथ को ग्लोरीफाई किया गया है, जैसे किसी को इतना प्यार करना कि उसके प्यार में जल जाना या फिर उसमें खुद ही को ख़त्म कर लेना। और शायद ये ही पतंगा का एंड गोल था जहाँ पे उसको उसका प्यार नहीं मिल पाया लेकिन उसको हमेशा याद रखा जाए। और इस गाने के सेकंड हाफ में भी टोन पूरी चेंज हो जाती है जहाँ पे पूरी स्क्रीन वाइट हो जाती है, शोइंग कि मे बी पतंगा अब हेवन में है या फिर वो अपने लवर से रीयूनाइट हो चुका है और अब वो फाइनली एक पीस में है इतनी फ्रस्ट्रेशन के बाद, इतने रेज के बाद। और अब हमें पहली बार शमा की आवाज़ सुनाई देती है, अब शमा ये चीज़ पतंगा को बोल रही है। अब ना सताओ, देखो मेरी जान, हुई शाम है। तो शाम बेसिकली एक दिन और एक रात के बीच का टाइम होता है और इस तरह गाने में हमने देखा था कि वो एक ऐसी ही जगह जाना चाहता था जहाँ पे दोनों को एग्जिस्ट कर सके। और शाम टू सम एक्सटेंट इज़ अ को एक्सिस्टेंस ऑफ दिन एंड रात। तो फाइनली वो एक ऐसी जगह पे है जहाँ पे उसको जाना था और वो चाहता था कि शमा उसको देखे और फाइनली शमा उसको देख रही है, उसको एड्रेस कर रही है, उससे बात कर रही है। एंड इसी के साथ ये सॉन्ग भी एंड हो जाता है, ये ईपी एंड हो जाती है। सो दिस वॉज माई सॉर्ट ऑफ एक्सप्लेनेशन फॉर द एल्बम बाय चार दीवारी। और अगर आपको पसंद आया तो वीडियो लाइक करना, कमेंट करना, जो भी आपकी कोई ऑब्जर्वेशंस हो जो मैंने मिस कर दी हो। चार दीवारी का वर्क मैं पिछले 3 साल से देख रहा हूँ और मैं बहुत ज़्यादा एडमायर करता हूँ उसके हार्ड वर्क को और उसके वीडियो में उसकी क्रिएटिविटी को। वो अपने म्यूज़िक वीडियो खुद लिखता है, खुद डायरेक्ट करता है, खुद एडिट करता है, वो सॉन्ग्स अपने खुद लिखता है, कंपोज करता है और इस गाने में उसने काफ़ी अच्छे आर्टिस्ट के साथ कोलैबोरेशन भी करा है। और तो हाँ, दैट वाज इट फ्रॉम माय साइड। आपको ये एल्बम कैसा लगा वो भी बताइएगा और अपने ऑब्जर्वेशन ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।